अरे डॉक्टर, खुशामदीद। आप ठीक है ना? जानान, हमें तो तुम्हें खुशामदीद कहना चाहिए। अब ये मेरी सेक्रेटरी बन गई है, कोई मसला है? बोलो बेटी। बॉस, आज मैं बाजार गई थी, कर्ज का हिसाब किया। जहाँ हम दूध देते हैं ना, वो बहुत कम दाम दे रहा था, इसलिए फौरन नई फैक्ट्री से डील कर ली। और हाँ, हमारा ट्रैक्टर भी तैयार है और खेत के रास्ते पर खड़ा है। शाबाश। हाँ बॉस कहा तुमने? हाँ तो आदत होगी, शायद आदतन बोल दिया होगा। चलो चलो चलो, आ जाओ। चलो सुन, चलो आ जाओ बेटा। क्या कितने खेत हैं? खेत कहा तो जैसे दर्जनों निकल आए। जी जी। तुम मेरे साथ रहो। चलो। मेरा जिस्म अकड़ गया है लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है यार? मेहते भाई प्लीज नखरे मत करो शिकायतें। पुलिस से हमारी जान छूटी और अब हमारी जिंदगी सुकून में है। नेचर के साथ वक्त गुजारें, कर लो काम, कर लो। ठीक है। हाँ, इस बड़े वाले को नीचे रखो। आई, क्या हुआ? क्या हुआ? आई, इसमें क्या कांटे होते हैं? देखो मुझे ये चुभ गया। देखो ये जानवर कैसे खाते होंगे। अरे तुमने ग्लव्स नहीं पहने नालायक। ये उठाते हुए ग्लव्स कौन पहनता है? किसने पहने हुए हैं? अगर तुमने पहन लिए होते तो ऐसा हरगिज नहीं होता। है, अब खारिश करेगा। भूसे की खारिश जल्दी नहीं जाती। वैसे खारिश हो रही है और जलन भी। खारिश तो होगी। मेरे पास अपना बनाया हुआ एक मरहम है, खारिश और एक्जिमा के लिए बेहतरीन है। वाकई मैंने वो मरहम हर्बल जड़ी बूटियों से बनाया है। हाँ, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें लगा देती हूँ। ये काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। आजा। ये क्यों चुप जाता है आखिर? आओ आओ, यहाँ आओ। देखो कितना काम पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी करो, जोर लगाओ, जल्दी। हाँ शाबाश, क्या बात है। ये काम सड़कों पर छलांगे मारने जैसा नहीं है। जल्दी करो। लड़के, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम अंतिम में ही रहने वाले हो। देखें ज़रीफ़े खातून, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं। हार तो तुम मानोगे। मेरी बात सुनो, तुम जैसों को मैं दूर से पहचान लेती हूँ, समझे? जानती हूँ तुम मेरी बच्ची का दिल तोड़ दोगे, अपना शौक पूरा करके गायब हो जाओगे। ज़रीफ़े खातून, इस वक्त मैं जो भी कहूँ आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए ये सब छोड़ दें। वक्त सब साबित कर देगा। तो फिर जबान से नहीं, बाजुओं से बात करो। चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है। जल्दी करो, जल्दी चलो। ओहो, खाना भी खाना है, जल्दी करो। 37,500, यहाँ 13,000। जानान, तुमने तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम चुना है। हेयर, मेकअप, स्टाइल, नो पलक दुरुस्त जूते। हाँ, और कह रही हो माई फील्ड माई स्टाइल। अरे नहीं हनी, ये तुम्हारी फील्ड और तुम्हारा ही स्टाइल हो सकता है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए हूँ, फिर चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा दूंगी। ये जो स्टाइल है ना, ये कोई पहनने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर से निकलती है, यू नो। अभी तुम्हें देखकर थोड़ी फिक्र हो रही है मुझे, थोड़ी एंजाइटी बढ़ रही है। वॉच आउट। बात सुनो, जबान संभालो अपनी। ये अंतिम है, मेरा इलाका है, ये गर्दन दबोच लूंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा इलाका है। मानूर बिना। कितनी धूल है यार। मुझे अभी पता चला कि भूसा छांटते छांटते बंदा वाकई बेहोश भी हो सकता है। अरे यार, वो बंद करके काम करो। सुनो, जरा बताओ मुझे, मैं एक लाइफ कोच होकर यहाँ इस भूसे के बीच में आखिर क्या कर रहा हूँ? हाँ, अरे घर पर बैठकर फिलिस का इंतजार करने से बेहतर नहीं है कि हम कुछ काम ही कर ले? कम से कम काम तो आ रहे होंगे ना। मानूर, घर पर आराम से बैठना भी अच्छा होता है, सुकून देता है, लुत्फ देता है, बिल्कुल मुराकिबे जैसा लगता है। लेकिन देखो, मैं तो बस अपने लिए काम कर रही हूँ। क्या मजे का काम है, जिंदा है, सांस ले रहे हैं। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर मेरी बेहतरीन दोस्त भी साथ है, और तुम भी।
इस तरह मत करो, देखो फिर वही करिए मैं तुम। क्या कर रही हूँ भाई? पता नहीं, ऐसे स्लो मोशन में हरकतें करना, तुम्हारे बालों का लहराना, जैसे ऊपर से रोशनी बरस रही हो, बस हाला बनने ही वाला हो। यासिर, या तो तुम्हें सनस्ट्रोक हो गया है या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। सन स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, पक्का है। होता तो पता चल जाता, लेकिन शायद दिल में कुछ जरूर हो रहा है, जैसे गुलाब पर टहलती तितली हो। नहीं, मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर सकता, सच में थक गया हूँ मैं। क्या नहीं हो रहा तुमसे? काम किए बगैर नहीं रह सकता, मुसलसल काम करने को दिल चाह रहा है। अंदर इतनी एनर्जी है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ निकालूं। जितनी लकड़ियां थी सब काट दी हैं, अब जाकर दरख्त काटूंगा। हाँ बिल्कुल, देखा मैंने, लकड़ियाँ काटते हुए तुम्हें देख रही थी मैं। तो काफी स्ट्रांग लग रहे थे लकड़ियाँ काटते हुए। शुक्रिया। वैसे सारा, अब तो आई थिंक हमें लोगों को बता देना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं। हम साथ हैं क्या? हाँ ना? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं थोड़ी सी आदत डालूं इसकी, फिर बता दूंगी सबको। अच्छा, तो हाँ। पहले कभी कोई मसला, यानी तुम्हारा कोई पहले रिलेशनशिप तो नहीं रहा? नो, वैसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सीरियस मामला है ना ये, तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाऊंगी मैं इसके साथ। हाँ शायद ठीक है। और वैसे रात को मिल रहे हैं ना हम? हाँ, खिड़की खुली रखूंगी, तुम चाहो तो रोज ही आ जाओ। हर रोज? ओके, ठीक है। बहुत पागल हो सच में। अब तो हाथ पाँव हिल भी नहीं रहे। उफ, कैसे होगा ये? ओह, मेरी कमर, हाथ, पाँव, सर, सब दुख रहा है। पूरा जिस्म अकड़ गया है। कैसी जिंदगी है ये? देहाती जिंदगी तो शहरी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल निकली। अब इससे सबक सीखना होगा। तुम हर चीज से सबक हासिल करने की कोशिश करते हो, लेकिन हासिल नहीं होता। तुम भी ना, कैसी बातें करते हो। तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यासिर, देखो मैं जानता हूं तुमने फौजी सर्विस नहीं की। जुर्माना भरा था। हाँ, भर दिया था। इसीलिए कह रहा हूं कि पहली रात हमारी पहरेदारी तुम दो, तुम्हें सूट करेगा। कुछ नहीं, मना मत करो, तुम ही करो बस। देखो, मैंने फौजी सर्विस को जुर्माना क्यों भरा था? बस इसी पहरेदारी की वजह से। भाई, मुझे रात को डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है। उधर 2 मुर्गियां हैं और 2 बकरियां हैं, उनसे क्या डरना। वैसे भी मैं तुमसे ड्यूटी संभाल लूंगा। क्या है अब, क्या है? वैसे एक बात बताओ कि हम सोएंगे कहाँ? यहीं बागीचे में सो जाएंगे, वहाँ कुछ बिस्तर भी है। बस मुझे सोने की जगह मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हें पता है, कभी सोचा भी ना था मैंने कि एक दिन अंतिम में तुम लोगों के साथ ये सब बातें करूंगा मैं। मैंने भी नहीं सोचा था। शुक्र है कि तुम सब साथ हो। तुम सब ने इन हालात में भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरी गलतियां माफ कर देना। अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी क्या गलती? हाँ, मेरी भी गलती है, माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब सारी चीजें मेरी हो गई हैं। मसलन तुम्हारा कमरा, तुम्हारे मरीज, सब तो मेरे पास रह गए हैं। तुम्हारा हक है मुझ पर। हाँ, और वैसे भी लोग ऐसी चीजों का तजुर्बा लेने के लिए पैसे देते हैं। हम तो मुफ्त में कर रहे हैं, और तुम जानते हो कि मुफ्त की चीजें मुझे कितनी पसंद हैं। बहुत बहुत पसंद है, सब जानता हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे कि आखिर तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? इसका एक राज है, 30 साल पुराने दोस्तों से भी छुपाया हुआ है, लेकिन हमें जल्द पता चल जाएगा। अरे नहीं भाई, कोई राज नहीं है, कुछ नहीं छुपा रहा। मैं सोने जा रहा हूँ, बस नींद आ रही है मुझे। पता लगा लेंगे। बिल्कुल पता लगाते हैं, ये छुपा ही नहीं सकता है। खैर, अच्छी तरह पहरा देना। फिक्र न करो, मैं हूं ना। तुम लोग आराम से सुकून से सो अरे वो जाओ। देखो, कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? देखो, कौन है उस तरफ? देखो। अरे यार, वो तो बिल्ली है। वाकई अंतिम को बहुत मिस कर रही थी मैं, और जब अपनों के साथ हूँ तो ये जगह और भी अच्छी लगती है। हालांकि तुमने अभी इतनी खतरनाक सूरत हाल का सामना किया है, मरते मरते बची हो तुम अफसून यार। ये कैसी पॉजिटिव अप्रोच है, जरा समझाओ मुझे। शायद इश्क हो इसकी वजह। इश्क यानी सुनने में ये थोड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन चलो ठीक है, तुम खुश हो ना, तो फिर सब कुछ ठीक है। चलो मैं सोने जा रही हूँ। हाँ अफसून, तुमने जो दवा दी थी वो तो बहुत अच्छी है, फौरन ही खारिश खत्म हो गई। सुनकर खुशी हुई। इसकी खुशबू बहुत जानी पहचानी सी है, किसी और प्रोडक्ट की लग रही है मुझे, लेकिन पहचानने में नहीं आ रही। नहीं, नामुमकिन है, ये जरूर तुम्हें वहम हो रहा होगा। नहीं नहीं, याद आ जाएगा, याद कर लूंगी मैं। कोई मसला नहीं। गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट मानू। हाँ एफसोन, जरीफे दादी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मर्दों तक रसाई खत्म हो चुकी है। तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो मानूर? तुम्हारा घर तो यहीं पास में है ना, जाओ वहीं। एफसोन, भूल गई, हम बहनें हैं। जब तक वो फिलिस पकड़ी नहीं जाती, मुझसे हरगिज ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं ये जगह छोड़ूंगी। जान हो तुम मेरी। नहीं, तुम मेरी जान हो, मेरी जान हो, तेरी प्यारी बहन एफसोन। चलो सब सो जाओ अब। मुर्गे की आवाज पर सुबह जल्दी उठना है। चलो अरे चलो। ठीक है जा रही हूँ। सो अच्छा जाओ। ठीक है दादी जान। शब बखैर। हाँ हाँ। हाय बेचारे आमिर को सर्दी लग रही होगी।